पटियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और आज तोशा खाना R2 केस के हवाले से केस की समाअत थी जो कल तक के लिए जो है मुलतवी कर दी गई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर समाअत की नुमाइंदगी भी करते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात भी करते हैं, इन्हीं से सारा अहवाल जानते हैं। बैरिस्टर ज़फ़र साहब, अली ज़फ़र साहब बताइएगा, सबसे पहले तो आज की समाअत का अहवाल बताएं और कब तक नज़र आ रहा है ये केस फाइंड अप होता है और क्या फ़ैसला नज़र आ रहा है? देखिए जी, फाइनल 2 विटनेसेस रह गए हैं। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जो थे उनकी जिरा हो रही थी आज। तो लगता तो ये है जिस तेज़ी से चल रहे हैं कि जल्द इसको ख़त्म करने की सोच रहे हैं अदालत। लेकिन जो इम्पोर्टेंट और अहम बात यह है कि पिछली जो 3 शहादतें आईं, जिसमें आई विटनेसेस जिनमें विटनेसेस थे इनके प्रोसिक्यूशन के और आज इन्वेस्टिगेटिंग अफसर भी, वो सारों की जो स्टेटमेंट्स है उसके बाद एक चीज़ ज़ाहिर हो जाती है और मेरा ख्याल है आपके आवाम को मैं खुशखबरी देना चाहूँगा। ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है कि जो हम कह रहे थे कि बेबुनियाद झूठा केस है, वो तकरीबन सारे जो गवाह हैं वो इतराफ़ कर चुके हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती तो ये जज साहब आज ही इस केस को ख़त्म कर देते और बल्कि जुर्माना करते प्रोसिक्यूशन पे कि आपने इतना बेबुनियाद केस क्यों दायर किया। लेकिन बहरहाल ये आपको पता है जेल ट्रायल है, इसमें जजमेंट कहीं भी आ सकती है, लेकिन इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा ऊपर से अगर इधर नहीं मिला। अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से कोई बानी अलकादिर बात हुई है? जी बिल्कुल, कल केस लगा हुआ है, इसमें ज़मानत है बुशरा बीबी की और इंशाल्लाह सारे जो हमारे सीनियर वकील हैं उनको खान साहब ने कहा है कि उनको कहें कि वो ज़रूर अटेंड करें। तो मैं अब सबसे रब्ता करूँगा और उन सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर आएँ। सोशल मीडिया पे बहुत आपका जो एक्टिव है पीटीआई का, उस हवाले से बानी पीटीआई ने कोई पैगाम या कोई बात की है? नहीं, सोशल मीडिया पे उन्होंने खाली इतना ज़िक्र ज़रूर किया है कि एक सोशल मीडिया पे उनको बताया गया कि एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ हमारी विमेन लीडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ख़वातीन हमारी खान साहब ने कहा है कि ख़वातीन हमारी माएँ, बहनें और बेटियां हैं और हमारा माशरा ये बिल्कुल इस किस्म की चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसको सख्त से सख्त मज़म्मत की और उन्होंने कहा है कि आप अवाम को भी बताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पीटीआई की जो एक पूरा ईथोस है, उसका जो एक इफ़ेक्ट है, उसकी तरबियत है, उसके ख़िलाफ़ है। लास्टली बता दें, बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात कर की हैं क्योंकि मुलाकातों का दिन ही था, क्या ये कुछ स्पेशल मुलाकात थी या दूसरा जो वहाँ पर जाने जा रहा है, जलसा होने जा रहा है, उस हवाले से क्या कोई ख़ास मशावरत हुई है? जलसे के लिए उन्होंने खान साहब ने जो हदायत दी हैं वो जो हैं चीफ़ मिनिस्टर केपी के उन तक पहुंचा देंगे। जहां तक बैरिस्टर साहब का ताल्लुक़ है वो आए थे केस में, ये केस की समाअत हो रही थी और उनकी शायद मुलाकात काफ़ी अरसे से नहीं हुई और खान साहब ने रिक्वेस्ट की हुई थी उनको कि वो आएँ, तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है वो आए होंगे। तो आप ये नहीं समझते क्योंकि आप बानी पीटीआई से मुलाकात भी करते थे, सैलाबी सूरत हाल है, इसके पेश नज़र जलसा होना क्या ज़रूरी है? जी, पहले जब सैलाब की वजह से, पहले इसकी तारीख इससे पहले थी, लेकिन सैलाब की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। तो मेरा ख्याल है कि अब तो वहाँ केपीके में तो कोई ऐसा इशू नहीं है और एक जलसा है, इससे सैलाब का कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो रह नहीं गया। कोई ख़ास पैगाम आज जो बानी पीटीआई से आप लेकर आए हैं जो आवाम तक है या ओवरऑल है, कोई ऐसा पैगाम है जो आज आपकी? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि आवाम को बताएं कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, मैं अपने फ़ैसलों पे अटल हूँ और मैं मकसद में इंशाल्लाह कामयाब